हेलो गाइस, आज हम एक बोट नेक में कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे कि बोट नेक में कटोरी ब्लाउज कैसे बना सकते हैं। आज हम वो सीखेंगे। ये आपने बोट देखा है, इस तरह का बोट करेंगे और नॉर्मल बैक भी पीछे आपको बताऊंगा और लो नेक भी इस तरह का बताऊंगा। तो ये इतना लो नहीं है, लेकिन मैं इससे भी डीप नेक कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बोट नेक में लो नेक कटिंग होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, वहाँ पे एक सीधा मार्किंग करेंगे। जो हम यहाँ से शोल्डर और जो भी लेंथ वगैरह यहीं से निकालेंगे। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शोल्डर को नापेंगे। तो शोल्डर हमारा 15 इंच है, लेकिन हम माइनस करके 1 इंच माइनस के हिसाब से 14 के हिसाब से 7 पे निशान लगाएंगे और 1.25 इंच के करीब यहाँ डाउन करेंगे। हम ऑफ शोल्डर कर रहे हैं और बंद गले के हिसाब से हम कटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमको 1.25 इंच डाउन करना है। यहाँ 3 इंच पे निशान लगा के हम वहीं से शोल्डर को इस तरह से स्लोप करके डाउन कर देंगे, जो हमारा शोल्डर स्लोप होता है। उस तरीके से अभी हम डॉट पॉइंट नापेंगे और लेंथ नापेंगे। तो डॉट पॉइंट 10 पे है, तो 10 पे निशान लगाएंगे। लेंथ हमारा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा कर चाहिए तो, लेकिन हम 15 पे ही रखेंगे क्योंकि बेल्ट वाला है ये। तो बेल्ट वाला हम बोट नेक का बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करेंगे और इसको हम आपको दिखाएंगे बैक लो भी किस तरह से किया जाता है और हाई भी किस तरह से किया जाता है। तो लो नेक भी मैं कटिंग करके दिखाऊंगा और हाई का भी मार्किंग करके दिखाऊंगा, बैक को जो हाई करते हैं। इस तरह डॉट पॉइंट पे मैंने एक लाइन कर लिया है। अब 5 इंच का हम बोर्ड नेक करेंगे। ज़्यादा लो करेंगे तो राउंड दिखता है, और इस तरह से यहाँ पे 1.25 इंच 1.5 इंच का हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ज़्यादा अगर शोल्डर हम ब्रॉड रखेंगे तो बोर्ड नेक दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं लेना है। जितना पतला शोल्डर करोगे उतना बोर्ड नेक अच्छा दिखाई देगा। और देखिए किस तरह का स्लोप आया है, तो यहाँ से भी नापेंगे तो उतना ही आता है। तो इस तरीके से हल्का सा कम हो जाता है यहाँ से। तो इस तरह से कभी भी जब डाउन होता है शोल्डर तो कम हो जाता है, तो कम होना चाहिए तभी वो फिटिंग बैठेगा। तो इस तरीके से आर्मोल को हम थोड़ा अंदर की तरफ हल्का सा आधा इंच के करीब ले लेंगे। 3 इंच 4 इंच के अंदर, 4 इंच के करीब में। इस तरह से हम आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो आर्मोल जो देखिए हम 6.75 7 इंच पे एक निशान लगा के और यहाँ पे सीधा मार्किंग करेंगे और यहीं पे हम अपर चेस्ट का मार्जिन करेंगे। मार्किंग मतलब मेजर करेंगे। तो मेजर करेंगे तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है 34 है, तो 34 का एक निशान लगा के 8.5 पे लगा के आधा इंच बढ़ा के हमको निशान लगाना है। तो वहाँ निशान लगाने के बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक आर्मोल का ऐसा ड्राइंग कर लेंगे। तो आर्मोल का शेप अच्छा निकालना है। आप अब ऐसे अंदर करके आधा इंच अंदर करके लेके जाएंगे, पाव इंच भी अंदर करेंगे तो चलेगा, क्योंकि इतना हमने पहले से शोल्डर जो है पहले से ही शॉर्ट रखा है, तो बराबर फिटिंग आएगा। तो शोल्डर कभी भी शॉर्ट रखा जाता है फ्रंट का, तब जाके चिपक के बैठता है, गले में झोल नहीं आता है। तो ये जरूरी होता है। आप सूट वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो इस तरह का फॉलो करो। आपके ड्रेस वगैरह जो भी बनते हैं, जैसे सलवार कुर्ता वगैरह बनाते हैं आप, लेडीज़ का सूट बनाते हैं, तो इस तरीके से आप करोगे तो बहुत अच्छा आएगा। सबके लिए नहीं करना है, यंग लड़कियों का नहीं करना है आपको। यंग लड़कियों का बहुत करोगे तो आधा इंच के करीब करोगे। हैवी साइज है थोड़ा, तो आपको 1 इंच के करीब करना है। 1.5 इंच तक भी कर सकते हो तो चलता है। इस तरह से हम यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगा के इस तरह से हम यहाँ पे डाट के लिए हम करेंगे। इस तरह से आधा इंच हम उतार के इस तरह से क्रॉस निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम 3.25 इंच के करीब एक निशान लगाएंगे। हम यहीं पे डाट निकालेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे डाट निकालेंगे और ये 3.5 इंच का हमने लिया है, तो 3.5 इंच पे हम एक निशान लगा के इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये नीचे वाले डाट से हम एक सीधा लाइन लेंगे। तो यहीं से हमको शेप देना है। यहाँ पे बेल्ट वगैरह निकालना है, तो बेल्ट वाला हम ब्लाउज बना रहे हैं। तो बेल्ट वाला बोर्ड नेक का हम ब्लाउज बनाएंगे। तो देखिए किस तरह बनता है। यहाँ पे एक क्रॉस लाइन ले लेंगे, ये साइड के लिए है, लेकिन हम इसको चेक करेंगे कि ये कहाँ बैठेगा। तो इस तरीके से हम 2 इंच 2.25 इंच के करीब में यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पे निशान लगाने के बाद में हम उस निशान को इस निशान से लाके मिलाएंगे। तो इस तरह मिलाएंगे, लेकिन बाद में नापेंगे हम कि किस तरह से कितना छोटा बड़ा आ रहा है, क्योंकि बेल्ट यहीं पे बैठेगा। तो ये निशान जब हो जाएगा तो हम इसको बेल्ट के लिए अब तैयारी करेंगे कि बेल्ट हमको कैसे सेट करना है। तो देखिए आगे आपने हिस्सा देखा है, वो डाट निकालना है हमको। तो अब यहाँ पे हमको कटोरी कट देना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 3.5 के करीब में, 3.25 के करीब में एक निशान लगा लेंगे। जो भी देना है वहाँ पे आप दे सकते हो। तो इस तरह से लगा के इस तरह से नेक के पास हम सेट करेंगे। तो ये हम कटोरी ब्लाउज इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो कटोरी ब्लाउज अगर बोर्ड नेक में करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। आपने अभी तक देखा नहीं होगा कि कटोरी ब्लाउज कोई बोर्ड नेक में करता है, लेकिन मैं आपको आप आज करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से कटोरी ब्लाउज इसमें आप सेट कर सकते हो। तो कटोरी ब्लाउज का ये अलग तरीका है। तो इस तरीके से आप एक सिंगल कटोरी इस तरह से हो जाएगा।
और ये देखिए हमने 1 इंच नीचे उतार दिया है, और 1 इंच नीचे उतारने के बाद में हम वहाँ से बेल्ट को हम सेट करेंगे। वहाँ पे हमको सेट करेंगे तो हमारा बेल्ट वहाँ पे चिपक के बैठेगा। अगर हम वहाँ ऊपर से लेंगे तो नहीं बैठेगा। तो ये बेल्ट का हम निशान लगा रहे हैं। तो इस तरीके से बेल्ट का ड्राइंग हम करेंगे, और इस तरह से नीचे हल्का आधा इंच नीचे जाके इस तरह से शेप देते हुए चले जाएंगे, लाइन के आधा इंच नीचे इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे। और उसके बाद में हम नापेंगे कि कितना इंच है। तो जो भी हमारा पहले वेस्ट है वो नापेंगे कि वेस्ट हमारा कितना इंच है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो ये हमारा लेंथ जो है, जो भी इसकी ब्रॉडिंग है वो निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम करने के बाद में पहले हम यहाँ पे जो भी हमारा इधर से कम हुआ है, जो ये वाले लेंथ में आप देख रहे हो लाइन से ऊपर कम हुआ है, तो उसको हम उठा के उस तरह से नीचे बढ़ा लेंगे, ताकि हमारा जो है बराबर जो है हमारा जो है बेल्ट जो है लेंथ में आ जाए। क्योंकि डाट मारेंगे तो ये काफ़ी ऊपर शॉर्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमको वहाँ नीचे बढ़ाना पड़ेगा बेल्ट के लिए। तो हम इस तरह से बढ़ा के, और इस तरह से 30 इंच का हमारा वेस्ट है, तो 7.5 पे निशान लगा के 1.25 इंच के नीचे उतार लेंगे। इस तरह से हल्का सा क्रॉस करके एक निशान लगा लेंगे। और ये हम ज़्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे, 2.25 इंच का ही रखेंगे। तो इस तरह से 2.25 रखेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है हम ऊपर से निकाल देंगे, मार्किंग में ज़्यादा हो गया था तो हम सही कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब हम इसको नापेंगे कितना इंच है। तो हम नीचे जो निशान लगाए थे वहाँ लगाएंगे, और उसी निशान से यहाँ पे लगा के देखेंगे। तो यहाँ थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, तो थोड़ा हम बढ़ा लेंगे यहाँ पे। तो बढ़ाने के बाद हमारा जो है ये लेंथ निकल गया बराबर, मतलब नीचे का ब्रॉडिंग का जो साइज़ है वो निकल गया। तो इस तरीके से हमारा ये बराबर हो गया। अब डाट को क्लोज करेंगे तो बराबर बेल्ट में जाके फिट बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इस तरह से आप करोगे तो हो जाएगा। ये हमारा ड्राइंग हो गया है। अब इसको मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे, पहले बेल्ट को, फिर ऊपर के पार्ट को, जो भी करना है कर सकते हैं। तो मैं आज इस कटिंग को आपको 2 तरह से दिखाऊंगा। एक भाई ने मुझे मैसेज किया है कि ज़रा मुझे देखना है कि बोट नेक में लो नेक, जैसे वी लो नेक होता है, वो कैसे बिठाते हैं, या हाई को कैसे बिठाते हैं। हाई मतलब दूसरा बैग भी ऐसा नॉर्मल होता है जैसा फ्रंट का आप देख रहे हो, तो इस तरह को किस तरह सेट किया जाता है। तो मैं इसी ब्लाउज में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से, अगर नॉर्मल बैग कटिंग कर रहे हो तो किस तरह से करना है, अगर आप जो है लो जाओगे तो किस तरह से करना है। तो इस तरीके से मैं दोनों पैटर्न आपको दिखा दूंगा। इस तरह क्लोज करेंगे तो बराबर आ जाएगा। आपको डबल कटोरी करना है तो यहाँ पे दूसरा ड्राइंग करके एक और कट मार के डबल कटोरी का आप कर सकते हो। तो आपको देखना है कि किस तरह से हमको करना है। तो देखिए आर्मोल वगैरह इस तरह से सेव करके कटिंग कर लेंगे तो ये बराबर नाप में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक भी कर लेना है मेजरमेंट के हिसाब से कि कितना हमारा आर्मोल आ रहा है। अगर छोटा बड़ा है तो आप यहीं पे पहले ही सेट करके, कटिंग करने से पहले आप सेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप नेक कटिंग कर लोगे और बाद में हम उसको भी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम कटिंग करने से पहले बैग को सेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से कटिंग करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आप इसी तरह से सिंगल डाट का भी ब्लाउज बना सकते हो। आपके ऊपर है जिस तरह बनाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पहले बराबर करेंगे। बैग का कटिंग करने के लिए हम बराबर नीचे लेंगे। आप ओपनिंग जो है बैग में करना है, इसमें फ्रंट में नहीं करना है। कभी भी कोई कोई पूछता है कि ओपनिंग कहाँ देना चाहिए, तो ओपनिंग आप कभी भी ब्लाउज में फ्रंट का मत दिया करो, वो अच्छा नहीं दिखता है। हाँ, पहनने में आसान होता है ज़रूर, लेकिन वो लुक नहीं आता है जो होना चाहिए, थोड़ा बिगड़ा हुआ दिखता है शेप उसका। तो इस तरीके से आप देखिए शोल्डर जितना हमारा ओरिजिनल था 15 इंच, तो 7.5 इंच पे लगा के इस तरह आगे सरका लेंगे। तो देखिए सेंटर में किस तरह गैप आ गया है आधा इंच का। तो इस तरीके से आधा इंच ऊपर उठाना है तो आधा इंच उठाओ। अगर और कम करना है तो और कम कर सकते हो, लेकिन इतना करेंगे तो बोट नेक बराबर बैग में भी दिखाई देगा। तो इस तरीके से रख के, आपको रख के यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा डाउन करके आर्मोल को इस तरह से सीधा एक निशान लगा लीजिए यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल जो मैं बैग जो फ्रंट और बैक जो बोर्ड होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो पहले देख लो आप। फिर मैं लो नेक का भी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको लो कटिंग करना है तो किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ निकल गया यहाँ पे आर्मोल का भी और बैक का भी। तो इस तरह से आर्मोल निकल जाता है, इस तरह से लेंथ निकल जाता है। तो इस तरीके से आर्मोल को सेट कर लेंगे, आर्मोल यहाँ पे लाके सेट कर लेंगे तो इस तरह से बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत अंदर की तरफ नहीं जाना है क्योंकि बैग हाई है, तो अंदर की तरफ जाओगे तो टाइट होगा वहाँ पे। तो वो आपको ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ ज़्यादा आर्मोल को सेट नहीं करना है। अगर हम लो नेक कटिंग करेंगे तो 2 इंच सीधा माइनस कर दो। अगर बहुत सारा लो है आपका बैग, तो अगर कम लो है तो कम करना है। आपको देखना है कि कितना लो रखना है। अगर ज़्यादा, मैं 12-12.5 इंच का रखने वाला हूँ, इसलिए मैंने 2 इंच कम कर दिया है। इस तरह से वहाँ पे ये फ्रंट को रखेंगे और वहाँ पे झुकाएंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा कितना ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से हमको ऊपर मार्किंग करना है, ठीक है। तो हमको ये वी नेक जो आपने पूछा है मुझे कि वी नेक अगर लो रखना है तो कैसे कटिंग करना है, तो मैं आपको ये दोनों तरीके इस पे बता रहा हूँ। आप दोनों में से किसी को भी फॉलो करना है या दोनों फॉलो करना है तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे हम चेस्ट अब नापेंगे, अपर चेस्ट। तो यहाँ माइनस पे चलना है। माइनस मतलब कि जो हमारा 34 है उससे आधा इंच कम रहेगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बैग लो है तो ऑटोमेटिक ये भाग के अपनी जगह पे चला जाएगा।
अगर यहाँ लूजिंग देते हो तो ये प्रॉब्लम आएगा। मैंने फ्रंट में लूजिंग दिया है, लेकिन यहाँ पे नहीं देना है आपको, बैग में माइनस पे चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको 12 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से वी नेक का शेप दे देंगे। और यहाँ पे हमारा जो भी निकल गया है साइड, वहाँ पे साइड को नापेंगे फिर से वापस, और साइड हमारा ऊपर जाएगा तो ऊपर ले लेंगे, और ऊपर लेने के बाद में वहीं पे हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से अगर लो नेक कटिंग करना है तो आप इस तरह से ड्राइंग करके इस तरह से आप कटिंग कर सकते हो। अगर हाई करना है तो आपने देखो मैंने पहले मार्किंग किया है, उस पर कर सकते हो। तो आपको जो भी आइडिया लगाना है, जो भी कटिंग करना है, कस्टमर का हो या आपके घर का हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से करने के बाद में हम एक लाइन लगाएंगे, और लाइन लगाने के बाद में ये देखिए हमारा ये दूसरा लेंथ है जो कितना बड़ा आया है, लेकिन ऊपर भी ये बड़ा छोटा है तो उस हिसाब से ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर भी पाँव इंच आधा इंच का तो फ़र्क आता ही है, क्योंकि लो नेक होता है वो टाइट बैठना चाहिए, इसलिए वो छोटा होना चाहिए थोड़ा। तो छोटा बैठता है तो बेहतर है। अगर बैग जो ओपन है, ये जो नॉर्मल बैग वाला है, इसका शोल्डर पे आप चाहिए तो 5 इंच और एक्स्ट्रा रख के बढ़ा सकते हो शोल्डर की तरफ, ताकि एकदम से बराबर बेहतरीन आए। क्योंकि इसमें मैंने बढ़ाया नहीं है, लेकिन आप बढ़ा सकते हो इसमें। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे डाट का जो भी है। हम इसमें ज़्यादा लो में ज़्यादा हमारा डाट नहीं आएगा, क्योंकि लो नेक है तो इसमें ज़्यादा डाट नहीं ले सकते। इस तरीके से दोनों निशान को मैं कर लिया हूँ। अभी क्यों किया हूँ, क्योंकि डाट को हम कन्वर्ट करेंगे, वैसा मैच करेंगे, तो मैच करके हम वहाँ पे मीटो मीट करके कटिंग करेंगे, इसलिए मैंने किया है। तो इस तरीके से हम इसको आर्मोल को पहले कटिंग करेंगे। आर्मोल को कटिंग करने के बाद में साइड को कटिंग करके फिर हम लेंथ कटिंग करेंगे, फिर डाट मारेंगे। तो इस तरीके से हम कटिंग करके, जिस तरह से हम हमेशा करते हैं उस तरह कर लेंगे, और करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये बैठता है। ठीक है, तो आपने अभी कभी बोर्ड नेक में इस तरह से शायद देखा नहीं होगा, इमेज में तो मैंने डाला है, लेकिन उसने इतना बेहतरीन नहीं है उसमें फ़ोटो। लेकिन मैं अभी कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से बना के देखो, एकदम बेहतरीन फिटिंग आएगा, एकदम परफेक्ट आएगा। कहीं भी लूज टाइट का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे मैसेज करो, मैं नंबर डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जो है वहाँ से आप लेके आप मुझे मैसेज करो कि ये प्रॉब्लम आया है। तो देखिए, अगर आपको नॉर्मल बैग रखना है, नॉर्मल जो मैंने पहले कटिंग किया था, तो आपको लो रखना है। लेकिन ये वाला गला करना है तो किस तरह से, ये डीप नेक का ब्लाउज अगर करना है तो इस तरीके से हमको मार्किंग पे ही लेना है। तो मार्किंग पे लेकर शॉर्ट होएगा तो ही ये नेक जो है खींच के टाइट बैठता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि लो नेक जब आप कटिंग करते हो तो इस तरह से, जब मैंने मार्किंग किया है उस पर ही कटिंग करना है। लेकिन अगर आप पहले वाला बैग में जो मार्किंग किया था वो करते तो थोड़ा सा बैग में नीचे की तरफ 5 इंच आधा इंच के करीब में उतारना है, ताकि वहाँ पे टाइट ना हो। तो इस तरीके से लो नेक में कभी भी इस तरह से कटिंग करोगे तो गला एकदम टाइट बैठेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रख के और गले को कटिंग करना है, बैग वाले को भी। तो लोग शोल्डर बोलते हैं गिरता है, तो ये सब बहुत सारे कारण होते हैं इसलिए गिरता है, एक कारण नहीं होता है। तो इस तरीके से कटिंग करके मैं दिखा दिया। इस तरह से चाहिए तो डबल कटोरी यहाँ पे इस तरह का कटिंग कर दोगे तो डबल हो जाएगा। आपको करना है तो इधर करोगे तो इधर भी हो जाएगा। तो इस तरह से जहाँ शेप आपको देना है वहाँ दे सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी मर्जी है, आपको पैटर्न बनाना है। जिस तरह मैंने ये बनाया है, ये मैंने अभी नया नया बनाया है कि बोर्ड नेक में किस तरह कटोरी बनाएंगे तो अच्छा बैठेगा। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम जो है मैंने ये इस पर रिसर्च करके बना के देखा है। ठीक है, मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ बोर्ड नेक में कटोरी ब्लाउज। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करके देखो कि अगर अच्छा लगता है तो इसको कंटिन्यू रखो, अगर नहीं अच्छा लगता है तो एक बार बना के ट्राई कर लो, उसके बाद छोड़ दो। तो इस तरीके से मैं नया नया डिज़ाइन निकालता रहता हूँ। तो मेरा अगर ये कटिंग करने का तरीका आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों में। थैंक यू।